श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे 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 भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधुरे तरहे भव सिंधुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधुरे तरहे भव सिंधुरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे अभय चरणार विंदरे अभय चरणार विंदरे शीत आतप वातवरीषण शीत आतप वातवरीषण शीत आतप वातवरीषण शीत आतप वातवरीषण ए दिन यामिनी जागिरे यामिनी जागिरे हे दिन यामिनी जागिरे हे दिन यामिनी जागिरे विफल से विनु कृपण दुर्जन 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 चपल सुख लाभ लागिरे चपल सुख लभ लागिरे चपल सुख लाभ
श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे भजहु रे मना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे अभय चरणारविन्द रे अभय चरणारविन्द रे हे धन यौवन पुत्र परिजन 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 इथे की आछे पर धीरे इथे की आछे परतीति रे हे धन यौवन पुत्र परिजन हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर धीरे इथे की आछे परतीति रे कमल दल जल जीवन टलमल 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 भजहु हरिपद नित्य रे भजहु हरिपद नित्य रे भजहु हरिपद नित्य रे भजहु हरिपद नित्य रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे भजहु रे मना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे अभय चरणार विन्दरे अभय चरणारविन्द रे श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दास्य रे पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे भजहु रे मना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणार विन्दरे भजहु रे मना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे हर हरे भव सिंधु
कृपाल सेविनु कृपाळ दुर्जन कृपाल सेविनु कृपाळ दुर्जन कृपाल सेविनु कृपाळ दुर्जन चपल सुख लाभ लागिले सकल सुख लाभ लागिले अजुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार वंदे भजहुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार विंदवे धन यौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र परिजन हे धन यौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र परिजन ज्योति रखे परती कमल दल जल जीवन ढल मन कमल दल जल जीवन ढल मन कमल दल जल जीवन ढल मन पद श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पाद सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी गोविंद दास अभिलाषी मुझे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार वंदे निताय गौर प्रेमानंद। तो गोविंद दास की अभिलाषा है, सबकी अभिलाषा होनी चाहिए। सभी गोविंद दास हैं, कौन नहीं है गोविंद दास? हाथ खड़ा करें, सब हैं। तो गोविंद दास अभिलाष क्या है कि हम नवधा भक्ति का सुसेवन करें, ठीक से नवधा भक्ति करें, चित्त शुद्ध, शरणागति, भगवत प्रेम, भगवत धाम,
भगवत सेवा, पूरा क्रमिक विकास हो जाएगा। तो ये पूरा प्रीचिंग प्रोसेस है। भाजाऊ रे मन, मन से कहें, यानी किसी भी भक्ति की क्रिया में मन का संयोग अनिवार्य है, मन मुख्य है। बाकी सब इंद्रियां ठीक है, करें, अच्छी बात है, लेकिन मन का सहयोग नहीं हो। श्रवण कर रहे हैं, मन कहीं और है, तो सुन के भी नहीं सुन पाते। कीर्तन करें और कोई डिस्टरबेंस हो सामने, तो हम कीर्तन नहीं कर पाते। क्योंकि सब साधक है ना, अभी सिद्ध आत्मा तो हो नहीं गए कि हाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए एक दूसरे का ध्यान रखें कि दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो। और अगर वक्ता डिस्टर्ब हो गया तो फिर सबका नुकसान। इसलिए बहुत सावधान। तो भजाऊं रे मना, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है नवधा भक्ति, उसमें मन है, मेरे मन, तुम सब में लग जाओ, मन का संयोग हो जाए, मनोयोग से सुनो। भजाऊं रे मन, किसका भजन करें? नंद नंदन का, नंद महाराज के पुत्र, गैया चराने वाले, बंसुरी बजाने वाले, रासलीला करने वाले। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद। अब आप अगर उनका भजन करोगे तो क्या हो जाओगे? सबसे पहले अभय। उनके चरण कमलों का भजन करोगे तो आपको अभय प्राप्त होगा। अभी क्या है? संसार में भय प्राप्त हो रहा है, सब जगह भय। मोटरसाइकिल से कहीं जाओ तो हेलमेट लगाओ, डर है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना? एयरपोर्ट पे जाओ तो कितनी सिक्योरिटी, डर है कहीं आतंकवादी हमला ना हो जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आतंकवादी के हिसाब से चेक करो, इसके पास कुछ है तो नहीं। डर सब तरफ व्याप्त है, ये भय। और हमें चाहिए अभय, कोई डर ही ना हो जहां। तो चरणारविंद का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। चरणारविंद का मतलब केवल चरण नहीं होता, ये मर्यादा में बोला जाता है। तो नंद नंदन का भजन करो, नंद नंदन के चरणारविंद का भजन करो, अर्थात संपूर्ण रूप से नंद नंदन का भजन करो। क्यों भजन करें? क्योंकि 84 लाख में से एक ही तो शरीर है जिसमें भजन किया जा सकता है। और ये मनुष्य का जीवन, अरे फिर मिल जाएगा, फिर कर लेंगे भजन, नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्म। तो गोविंद दास कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म। ये मत सोचो फिर मिलेगा चांस, फिर कर लेंगे, अगले जन्म में पूरा कर लेंगे, ये इस चक्कर में ना पड़ो। ये अपने आप को धोखा देना है। जो करना है अभी करना है। दुर्लभ मानव जन्म, तो इस दुर्लभ मानव जन्म में क्या करना है? कैसे हम भजन सीखें? तो कह रहे हैं सत्संग। सत्संग में जाओ, बैठो, अपने आप सीख जाओगे। फिर तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, फिर तो जो करना है वो सत्संग करेगा। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तो सत्संग से क्या होगा? तर ए भव सिंधु रे,
ये भव सिंधु से ही तर जाओ, गोखुर के समान हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि सागर भी आ गया, हम फान भी गए। गोखुर होता कितना है। गोवत्स पद, गो भी नहीं, गोवत्स पद, गाय के बच्चे के खुर के समान बने गड्ढे को पार करना एक मनुष्य के लिए क्या दिक्कत है। तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, अनायास हो जाएगा, मतलब कहने का उसके लिए कोई आयास नहीं, अनायास। तो भजहु रे मन श्री नंद नंदना भय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह हे भव सिंधु। तो ये बताना पड़ेगा, ये प्रीचिंग प्रोसेस है पूरी, कि जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है। किस समय मृत्यु आ जाए, इसलिए पैदा होने से टीकाकरण, कहीं ये चेचक न हो जाए, कहीं डेंगू न हो जाए, सब लगा दो, उसके इंजेक्शन ठोक दो। भय यहाँ से शुरू हो गया पैदा होते। गर्भ के अंदर ही जरा सा कुछ मूवमेंट गलत हुआ तो बट सीधे डॉक्टर, भय, मर न जाए। और मृत्यु तक का भय, यानी पैदा होने से मरने तक केवल भय, बीमारी, बुढ़ापा। अच्छा, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अब तो कहा जा रहा है भजन करो, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक ये कर रहे थे थोड़े से सुख के लिए, चपल सुख लव लागी रे, मतलब थोड़े से सुख के लिए सेविनु कृपण दुर्जन। किसकी सेवा की? कृपण व्यक्ति की सेवा की। कृपण क्या होता है? जो अपने समय का सदुपयोग नहीं जानता, वो कृपण है। ठीक है, भजन में समय को प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करता, उसको लगता है लॉस हो जाएगा। समय का, एनर्जी का, और जो कुछ भी है, तन मन धन, सब चीज का उपयोग अगर कृष्ण के लिए नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति कृपण है। और जब कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है तो उससे कोई अच्छे कार्य की आशा करना, वो कहा कि उसकी प्रशंसा भी मत करो। जो कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहता है उसकी प्रशंसा करने वाला कुत्ता, गधा, सुअर, ऊंट के बराबर है। ऐसा दूसरे स्कंद में, कौन से अध्याय में? दूसरा कैंटो में और तीसरा चैप्टर और 19 श्लोक। देखिए एड्रेस मिल गया, 19 नंबर श्लोक। उसमें दिया हुआ है कि बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। कुत्ता क्या है, पूरा वर्णन। ये कुत्ता है जो दर दर पे नौकरी के लिए भटक रहा है, वो कुत्ता। गधा बिना मतलब बोझा ढो रहा है, घास कहीं मिल सकती लेकिन नहीं, धो भी देगा। गधी की दुलत्ती खा करके भी जो है वो मैथुन में रहता है। जब उसके पीछे पीछे जाता है तो लात मारते पीछे भाड़, लेकिन वो उसका अभ्यस्त हो चुका है। आखिर अपना समझती तब तो मार। ये दशा है। चपल सुख हो, सुख कितना मिल रहा है? चपल। उसके लिए लात खाओ, बोझ उठाओ, दर दर भटको। कुत्ता, ऊंट अपने खून का स्वाद ले रहा है। कांटे लगे हुए हैं रेगिस्तान में, और मिलेगा क्या? वहीं ऊंट होते हैं। कैक्टस खा रहा है, कांटे लग रहे हैं, खून निकल रहा है, खून का स्वाद ले रहा है, सोच रहा है बहुत बढ़िया घास है।
वो उसके खून का घास है, खून का स्वाद है। दिन रात मरता खपता रहता है, और बच्चे थोड़ा मुस्कुरा के बैठ जाते हैं छाती पे आके, तो जो है हाँ, और जो तुमने खून पसीना बहाया वो कहाँ गया? इतने हम सब भूल गए। ये है ऊंट, कुत्ता, गधा, ऊंट है, गधा और क्या है? सुअर, जो खाने पीने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ सोचता नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठेले पे खुशबू आ रही है बढ़िया, बस खाने लग गया। नूडल्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये चाइनीज प्रोडक्ट में तो इतनी भयंकर, उसमें पता नहीं कौन कौन से एसिड मिलाते हैं, इतने भयंकर महक आती है उसमें से, उसको पता नहीं कैसे लोग खाते हैं, ये नहीं समझ में आता। तो चपल सुख लव लागी रहे, बस ये बीमारी क्या है? चपल सुख। बस इसके कारण नंद नंदन का भजन नहीं हो पा रहा है, नवदा भक्ति का सुसेवन नहीं हो पा रहा है, चपल सुख के चक्कर। और ये सारा सेवन जाएगा कैसा? विफल, कुछ हाथ नहीं आएगा। इससे कृष्ण की सेवा की होती तो अगले जन्म में कुछ अच्छा हो गया होता, एटलीस्ट मनुष्य तो बन गए होते। लेकिन ये जो कृपण दुर्जन है, इनकी सेवा से हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। तो विफले से विनु कृपण दुर्जन। और कितनी सेवा की? शीत आतप, सर्दी हो चाहे, आतप माने गर्मी, शीत सर्दी, आतप माने गर्मी, वात माने आंधी तूफान, वर्षण माने बारिश। इस सारे मौसमों में हमने एक कृपण दुर्जन की सेवा की, और दिन रात सेवा की। एक दिन यामिनी जागी रहे, नाइट ड्यूटियां भी की, सब कर लिया। लेकिन सब हुआ क्या? विफले, एक शब्द विफल। और सुख कैसा मिला? चपल, खत्म हो गया। और फिर क्या बीमारी पैदा हो गई कि जिनको जिनको ये चपल सुख हमने ला ला के दिया, और या उन्होंने हमको ला के दिया, उनसे अटैचमेंट हो गया। ये धन, तो धन से ये चपल सुख के सामान इकट्ठे होते हैं। और यौवन, युवा अवस्था में भोग करने की प्रवृत्तियां बहुत प्रबल होती हैं। पुत्र परिजन, पुत्र है, परिवार के लोग हैं। तो गोविंद दास कह रहे हैं कि इथे की आचे परिस्थिति रे, इसमें क्या तुम प्रेम दिखा रहे हो? जीवन नहीं जानते हो कितना होता है? कमल दल जल जीवन टलमल। कमल की पंखुड़ी, खिला हुआ जो कमल होता है, उसकी जो पंखुड़ी होती है, उस पे बारिश की बूंद गिर जाए, कितनी देर उसके ऊपर टिकी रहेगी? हल्की सी हवा लगी गिर जाएगी। कमल दल जल जीवन टलमल। तो जब इतना जीवन टलमल है, तो अगर वो निकल लिया, हरि बोल हो गया उसका, तो आप दुखी होते रहोगे, क्योंकि आपने तो इथे प्रतीति कर लिया। तो ये गोविंदास कह रहे इथे किया चे प्रतीति रहे, क्या प्रेम दिखा रहे हो? कमल दल जल जीवन टलमल। अरे कृष्ण से प्रेम करो जो नित्य तुम्हारे साथ है, उससे प्रेम करो तो कोई स्थायी भी होगा तुम्हारा, नहीं तो अस्थायी लोगों से प्रेम करके होगा क्या? और दिन रात करते हो, और हर मौसम में करते हो, परिश्रम कर करके करते हो। तो अभी तुम ये सब कर रहे हो, और करना क्या चाहिए? नंद नंदन का भजन करना चाहिए।
मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, अभी कर लो, नहीं तो चूक जाओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, भव सागर से पार हो जाओगे, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो कैसे भजन करें, क्या होता है भजन? कहीं 9 विधियां होती हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्यरे, पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन, 9 विधियां हैं। तो इसी की अभिलाषा कर रहे हैं गोविंद दास कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, ये दिन रात जग करके कृपण दुर्जन की सेवा में नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सारा विफल हो जाएगा, आपका भजन सफल हो जाएगा। क्योंकि एक तो हमको अभय प्राप्त होगा, दूसरा भव सिंधु पार हो जाएगा, तीसरा ये जो प्रोसेस है वो भी कितनी मधुर है कि सत्संग मिलेगा जीवन भर, और क्या चाहिए, है ना? ये सत्संग के कारण ही तो है गोवत्स पदम। सत्संग ना हो तो गोवत्स पदम कहाँ है? अकेले बैठ के अपना भजन करो। दवाई और प्रेमानंद।